नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देखने वाले सभी साथियों के लिए एक जबरदस्त खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट इन स्लाइड्स के जरिए इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ ना हो। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इस भर्ती में टोटल 5,636 पोस्ट्स की घोषणा हुई है। जी हाँ, 5,636। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है और अब तैयारी में पूरी जान लगा देने का टाइम आ गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये 5,636 पद कहाँ-कहाँ और कैसे बटे हुए हैं? चलिए, अब इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं और समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मौके किस डिपार्टमेंट में हैं। तो यहाँ पूरा हिसाब किताब सामने है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 5,000 पद एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनरल टीचर के हैं। इनमें से 4500 पद नॉन टीएसपी यानी जनरल एरिया के लिए हैं और 500 पद टीएसपी यानी स्पेशल ट्राइबल एरिया के लिए हैं, जहां के निवासियों को खास प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जनरल टीचर के 449 और संस्कृत टीचर के 187 पद हैं। तो साफ है कि सबसे बड़ा मौका कहां पर है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और वो है एप्लीकेशन का तरीका। देखिए, अगर कोई जनरल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे एलिमेंट्री और संस्कृत एजुकेशन दोनों विभागों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। बस उसमें अपनी पसंद के जिले और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस सेट करनी होगी। लेकिन अगर किसी को संस्कृत टीचर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग फ्रेश एप्लीकेशन लगेगी। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो ठीक है, वैकेंसीज तो देख ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस एकदम जरूरी हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? वो कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके बिना तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती? वो शर्त है रीट यानी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस भर्ती के लिए रीट लेवल 1 पास होना कंपलसरी है, जो कि क्लास 1 से 5 के लिए होता है। और यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है, बोर्ड ने रीट 2022 और रीट 2025 दोनों को ही वैलिड माना है। हाँ, लेकिन एक मिनट, सिर्फ रीट पास करना ही काफ़ी नहीं है। हर कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स भी तय किए गए हैं। जैसे जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 60% चाहिए। वहीं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 55% है। और हाँ, एक खास बात पर गौर कीजिए, टीएसपी एरिया के एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट सिर्फ 36% है। ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। रीट के अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी तो चाहिए। जनरल टीचर के लिए 12th या उसके बराबर की परीक्षा में कम से कम 50% मार्क्स और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और संस्कृत टीचर के लिए 12th की जगह वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 50% मार्क्स और डिप्लोमा तो वो ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि दोनों ही पोस्ट्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ 2 साल के डिप्लोमा का ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं उस प्रोसेस पर कि फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहली बात, प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहां से रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। फिर करना है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये बहुत काम की चीज़ है। एक बार कर लो तो भविष्य के सभी फॉर्म्स के लिए डिटेल सेव हो जाती हैं, जिससे काफ़ी टाइम बचता है। ओटीआर करके फीस भरनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है। हाँ, एक लाइव फोटो भी लेनी होगी और शरीर पर कोई पहचान का निशान बताना होगा। और बस सब कुछ डबल चेक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। और हाँ, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा अपने पास रिकॉर्ड के लिए। चलिए अब रिजर्वेशन पॉलिसी को समझते हैं, जो कि भर्ती का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होता है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये हर कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, एससी उसके अंदर अलग से दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन कैसा है। तो देखिए, टोटल सीट्स में से 30% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, 12.5% यानी 12.5% एक्स सर्विसमैन के लिए, 2% आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और 4% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी दिव्यांगजन के लिए।
और जैसा पहले बताया, ये रिजर्वेशन उनकी अपनी अपनी मेन कैटेगरी के अंदर ही मिलेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 30% विमेन रिजर्वेशन है ना, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। इस 30% में से 8% विडोज के लिए और 2% डिवोर्सी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और अगर इन दोनों सब कैटेगरीज में पूरे कैंडिडेट्स नहीं मिलते, तो जो भी सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें उसी मेन कैटेगरी की दूसरी महिला कैंडिडेट से भरा जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस। इन्हें कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई डेडलाइन मिस ना हो जाए। एप्लीकेशन के लिए OTR फीस देनी है, जो सिर्फ एक बार लगती है। जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर के OBC MBC के लिए ये है 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC MBC EWS SC ST और सभी दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है 400 रुपये। और हाँ, सबसे काम की बात, अगर OTR पहले ही कर रखा है और फीस भर दी है, तो दोबारा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये डेट्स, इनको तो फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 7 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2025 रात 11:59 तक। और एग्ज़ाम कब होगा? इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं 17 से 21 जनवरी 2026 के भी। और चलिए, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स, ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना ही रखना है ताकि सारी मेहनत बेकार ना जाए। ये गलतियां बिल्कुल मत करना। पहली चीज, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, सर्वर का कोई भरोसा नहीं। दूसरा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपना ही देना। तीसरा, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरना बिल्कुल मत भूलना। एक और बहुत ज़रूरी बात, राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट्स को यहाँ रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो अपनी स्टेट में रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हों। और सबसे बड़ी सलाह, पूरा नोटिफिकेशन एक बार खुद ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। जैसा कि कहते हैं ना, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। सरकारी टीचर बनने के इस सफ़र में पहला कदम यही है कि एप्लीकेशन प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूरा किया जाए। तो अब जब पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, तो सोचना ये है कि तैयारी के लिए पहला कदम क्या होगा। इस पे सोचिए और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना लीजिए। अगर ये जानकारी काम की लगी हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।